आप लोगों में से अधिकतर मेरे से 60 वर्ष से अधिक छोटे हैं। मैं स्वाधीन भारत में नहीं, उस भारत में पैदा हुआ था जब भारत स्वाधीन नहीं हुआ था। और आप बहुत भाग्यवान हैं कि आप उस भारत में पैदा हुए, एक स्वतंत्र भारत में। ये स्वतंत्र भारत हमेशा ऐसा नहीं था जितना स्वतंत्र आपको दिखाई देता है। सदियों तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां सही, बहुत अपमान सहे, बहुत असहायता के दौर से गुजरे। कई लोगों को फांसी चढ़नी पड़ी, भगत सिंह को फांसी के फंदे को स्वीकार करना पड़ा, सुभाष बोस को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, महात्मा गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा और अनगिनत लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी। ये संघर्ष चलता रहा। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट एक बड़ा भारी योद्धा था। ये आपके लिए रेलेवेंट है क्योंकि आप लोग नेता हैं कल के। आप लोगों ने नेतृत्व करना है। कोई आर्मी का जनरल बनेगा, कोई इंटेलिजेंस का चीफ बनेगा, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई बड़ा बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कोई बहुत अच्छा डिप्लोमेट होगा, कोई राजनीतिक नेता भी होंगे कुछ लोग। नेपोलियन एक बात कहता था, I am not afraid of 1,000 lions led by a sheep, but I am afraid of 1,000 sheep led by a lion. अगर हम 3,000 लॉयन पैदा कर दें, नेपोलियन कहता था मुझे 1,000 शेरों की फौज से डर नहीं लगता, अगर उसका नेतृत्व एक भेड़ का बच्चा कर रहा हो। लेकिन अगर भेड़ों की फौज होगी, पर अगर भेड़ों की फौज का भी नेतृत्व करने वाला एक शेर होगा, तो मुझे उससे बहुत डर लगता है।